दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए देश की विपक्षी पार्टियों को ये घेरते हुए देशद्रोही कह दिया जो पार्टियां एसआईआर का विरोध कर रही हैं। मोदी जी पश्चिम बंगाल के नादिया में और असम में रैली करने के लिए गए थे और वहां नादिया में मौसम की वजह से उनका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया, तो उन्होंने वर्चुअली वहां की जनता को संबोधित किया। बगैर नाम लिए उन्होंने ये बात बोली कि एसआईआर का विरोध करने वाले वो देशद्रोही हैं जो घुसपैठियों का पक्ष ले रहे हैं, घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं। घुसपैठ हमारे देश की नहीं, पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या है। मोदी जी ने इस घुसपैठ को लेकर विपक्ष को घेरते हुए जो कहा, वो उन्होंने बिना नाम लिए पूरी विपक्षी पार्टियों को एक तरह से कटघरे में खड़ते हुए कहा कि दुनिया में कहीं भी इस तरह के लोग नहीं होंगे। ये जैसे देश का हमारा विपक्ष है, ये हमारे देश की जमीन, हमारे देश के जंगल, संसाधन, उस पर जो लोग घुसपैठिए कब्जा करके बैठे हैं उनका पक्ष ले रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि देखिए, कांग्रेस अब भी देश विरोधी सोच को आगे बढ़ा रही है। ये लोग असम के जंगल, जमीन और उन पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाना चाहते हैं, जिनसे उनका वोट बैंक मजबूत होता है। आप बर्बाद हो जाएं, उनको इसकी परवाह नहीं है, इसलिए उन्हें अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अवैध घुसपैठियों को कांग्रेस ने ही बसाया और कांग्रेस ने ही उन्हें बचाया, इसलिए कांग्रेस पार्टी वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का विरोध कर रही है। तुष्टीकरण और वोट बैंक की इस कांग्रेसी जहर से हमें असम को बचाकर रखना है और मैं गारंटी देता हूं कि असम की पहचान और असम की सम्मान की रक्षा बीजेपी फौलाद बनकर आपके साथ खड़ी है। ये मोदी जी ने बोला असम में, लेकिन ममता बनर्जी भी इसके घेरे में है, क्योंकि सबसे ज़्यादा विरोध कांग्रेस के बाद अगर कोई कर रहा है या साथ कहें वो ममता बनर्जी है। मोदी जी ने क्या कहा इस मौके पे, खुद सुनिए आप। ये कांग्रेस अब भी देश विरोधी सोच को आगे बढ़ा रही है। ये लोग असम के जंगल, जमीन पर उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाना चाहते हैं, जिनसे उनको वोट बैंक मजबूत होता है। आप बर्बाद हो जाए, उनको इनकी परवाह नहीं है, उनको अपनी वोट बैंक मजबूत करनी है। भाइयों बहनों, कांग्रेस को असम और असम के लोगों से, आप लोगों की पहचान से कोई लेना देना नहीं है। इनको केवल सत्ता, सरकार और फिर जो काम पहले करते थे वो करने में इंटरेस्ट है। इसलिए इन्हें अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए ज्यादा अच्छे लगते हैं। अवैध घुसपैठियों को कांग्रेस ने ही बसाया और कांग्रेस ही उन्हें बचा रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का विरोध कर रही है। तुष्टीकरण और वोट बैंक के इस कांग्रेसी जहर से हमें असम को बचाकर रखना है। मैं आपको एक गारंटी देता हूं, असम की पहचान और असम के सम्मान की रक्षा के लिए भाजपा, बीजेपी फौलाद बनकर आपके साथ खड़ी है। मोदी जी ने साफ साफ कहा कि ये जो घुसपैठिए हैं, इनके बचाव में आप एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। और आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी विरोध कर रही हैं, तो असम में कांग्रेस इस तरह से विरोध कर रही है कि लोगों को भड़का रहे हैं। वहां पर असम के अंदर वहां रैली करने जाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और किस तरह के भड़काऊ बातें करके आते हैं, जबकि ये किसी से छुपा नहीं है। 1.5 लाख
वर्ग किलोमीटर के करीब जमीन जो अवैध घुसपैठियों ने जिस पर कब्जा किया हुआ था, हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार आई तो उनसे मुक्त कराई है। अब बुलडोजर एक्शन होगा, जो वहाँ कब्जा करके बैठे हैं। आप कहेंगे साहब ये 20 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो 20 साल से कांग्रेस ने अगर उनको बसा के रखा है तो इसका मतलब क्या उनको रहने दिया जाए? यही सवाल मोदी जी ने खड़ा किया कि यहाँ कांग्रेस की सरकारें रही, उसके बाद से इनको पाला पोसा गया, घुसपैठ पर कभी एक्शन नहीं हुआ जो कि होना चाहिए था। बांग्लादेश के लोग यहाँ भारत में आकर हमारी ज़मीनों पर कब्जा करें, ये किसके हित में है? ये केवल इनका वोट बैंक बना रहे, इनकी सत्ता आती रहे, इन्हें देश की सीमाओं से कोई मतलब नहीं है, देश की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए मोदी जी ने सख्त लहजे में विपक्ष को बगैर नाम लिए देशद्रोही तक कहा। अब इस मामले में जिस तरह की बातें हो रही हैं, अब इसको मोदी जी बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं कि देखिए ये जो हो रहा है, अब बंगाल में जिस तरह से बात कर रहे हैं, वहाँ बंगाल में ममता बनर्जी एसआईआर को कभी धमकी देती है अधिकारियों को, कभी उनको रोकने को कहती है कि ये होने नहीं देंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो विकास की बात करती है, शुद्धिकरण की बात कर रही है। और शुद्धिकरण आप सोचिए, ताज्जुब ये है कि जो ये कांग्रेस जब सत्ता में थी, इनके समय में भी एसआईआर हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर भ्रम फैलाना, उसको वोट चोरी का नाम देना, लोगों में एक ये अराजकता पैदा करने की स्थिति जैसी है। मोदी जी ने दूसरी तरफ असम में जिस तरह से विकास के काम किए हैं, वहाँ मोदी जी का भव्य स्वागत होता है, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस के कार्यकाल में ऐसा छोड़ दिया गया था जैसे वो देश का हिस्सा ही नहीं है। और हमने देखा है कि नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, वहाँ के लोग अगर दिल्ली में कोई छात्र पढ़ने आ गया, 2014 की घटनाएं याद करिए, ऐसे कितने छात्रों के ऊपर हमले होते थे, ये जानबूझ के किए जा रहे थे। मणिपुर की हिंसा ये प्लानिंग के साथ करी गई ताकि उस हिस्से में एक आक्रोश फैले और वहाँ के युवाओं के हाथ में बंदूक थमा दें, ये कहते हुए कि साहब आप तो अलग हो, आपका तो कोई ध्यान देता ही नहीं। मोदी जी ने इसी नब्ज को पकड़ा कि देश की आज़ादी के 70 साल बाद भी यदि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, वहाँ रेल नहीं पहुँची है, वहाँ सड़कें नहीं बनी हैं, वहाँ IIT IIM नहीं है, मेडिकल एम्स नहीं है, तो फिर ये मिलना चाहिए और उनकी बात ये जायज़ है। और इसीलिए मोदी जी ने सबसे ज़्यादा यदि कहीं दौरे किए हैं तो आप गिनती कर लीजिए, मोदी जी ने पिछले सभी प्रधानमंत्रियों के रिकॉर्ड तोड़े हैं। नॉर्थ ईस्ट में जितने मोदी जी ने दौरे किए हैं, इस केवल 11 साल में, इतने 70 साल में किसी कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने वहाँ दौरे नहीं किए, जाते ही नहीं थे, क्योंकि कुछ काम नहीं करोगे तो वहाँ खाली भाषण देकर भी आपका क्या फ़ायदा होने वाला है। लेकिन इस तरह का इन्होंने अराजकता फैला रखी थी, क्योंकि घुसपैठिए बैसाकर डेमोग्राफी चेंज कर रखी थी, तो हाँ बस सत्ता में ज़रूर आ जाते हैं। ये सत्ता में कैसे आए, ये फॉर्मूला पकड़ लिया और बस यही पकड़ा हुआ है कि घुसपैठियों को रहने दो। इसीलिए अब आप देखिए कि वहाँ आज की डेट में जनता देख रही है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है और वो ऐसा भव्य बना है, उसका नाम भी गोपीनाथ बरदोलोई रखा है। गोपीनाथ वहाँ पे बहुत लोकप्रिय है और लोगों के पूज्य हैं। और जिस तरह का वो हवाई अड्डा बना है, उसको देखकर लोग वीडियो भेज रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब क्या है, ऐसा लगता है जैसे विदेश में आ गए हों। तो मतलब पहले की सरकारों ने कतई ध्यान दिया ही नहीं। अब वहाँ रेल पहुँच रही है, वहाँ हवाई मार्ग बेहतर हो गया, वहाँ सड़कें बनाई जा रही हैं, पुल बन रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल बना, पिछले दिनों देखा आपने, 3 घंटे की यात्रा मात्र 20 मिनट में कवर हो रही है। तो ये जो काम हो रहा है जनता को दिखाई दे रहा है, लेकिन कांग्रेस अपने पुराने एजेंडे पर है कि लोगों को आपस में लड़ाओ और सत्ता में वापसी आ जाओ। इसी तरह एसआईआर का विरोध बंगाल में अब किस लिए हो रहा है, क्योंकि देखिए 58,20,899 वोट कटे, जिसमें अभी तो 1,36,00,000 फार्म ऐसे हैं जिसमें गड़बड़ी एंट्री है। अभी उसका दोबारा चेकिंग होगी तो पता चलेगा, उसमें भी कम से कम एक अंदाजा ऐसा है कि 1 करोड़ तो उसमें वोट कटना ही कटना है। 30 लाख ऐसे वोटर हैं जो गायब हैं, लेकिन ममता बनर्जी कहती है कि टीएमसी और ममता बनर्जी कह रही है कि साहब एसआईआर होना नहीं चाहिए, एसआईआर में ज़बरदस्ती हो रहा है, उन्हीं के लोग लगे हैं। अब
विरोध क्यों कर रही थी समझ में आ रहा है। 30 लाख लोग ऐसे हैं जो अपने घरों में है ही नहीं और वोटर लिस्ट में ऐड थे। सोचिए, तो नाम क्यों ना कटे, लेकिन आप उसको एक नया नाम दे देंगे, वोट चोरी। चोरी क्या होता है भाई? चोरी तो वो होता है कि आपके घर में चीज है और उसको कोई चुरा के ले जाए। ये तो है ही नहीं, जो घरों में रहते ही नहीं, जो संसार में जिंदा नहीं है, केवल वोटर लिस्ट में बने हुए हैं। वोट चोरी तो वो है कि आप किसी के मरे हुए के बदले में वोट डालकर सत्ता में आ रहे हैं। वोट चोरी तो असल में वो लोग कर रहे हैं कि जो एसआईआर के बिना वाली लिस्ट में फर्जी वोट डालकर जीत कर आते हैं। असली वोट चोरी तो वो लोग कर रहे हैं। मोदी तो इस वोट चोरी को रोकना चाहते हैं। चुनाव आयोग इस समय जो एसआईआर करा रहा है वो वोट चोरी को रोकने के लिए करा रहा है, ताकि कोई किसी के नाम पर, मरे हुए व्यक्ति के नाम पर, जो विदेशी घुसपैठिया है उसके नाम पर, कोई जो अपना घर छोड़कर गया है कहीं दूसरे राज्य में नौकरी करने के लिए, उसके नाम पर कोई वोट डालकर सत्ता में ना आए। इसलिए वोट चोरी को रोकने के लिए काम किया जा रहा है। तो ये विपक्षी पार्टी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली नीति पर चल रही है। देश समझ रहा है और इसलिए विपक्ष की किसी भी चाल में कोई जनता आती नहीं है। जिस भी राज्य में चुनाव हो रहा है, इसलिए भारी बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनती जा रही है। बंगाल में भी इस बार आप देखेंगे ममता बनर्जी कुछ भी कर ले, गो बैक के नारे लगवा रही थी। टीएमसी के लोगों ने खंभों पर बैनर लगा दिए मोदी जी के, गो बैक मोदी। उस पर भी मोदी जी ने, वो तो तुरंत जो है उसको पॉजिटिव बना लेते हैं। मोदी जी ने कहा ममता बनर्जी के लोगों ने जिस तरह से खंबे पे गो बैक मोदी के पोस्टर लगाए, अच्छा होता उसकी जगह ये बैनर लगे होते गो बैक घुसपैठिया। तो ममता बनर्जी को उसके लगाए हुए टीएमसी के लोगों को जो बैनर है वो भी उल्टा पड़ गए, क्योंकि वो मोदी है। मोदी से पाला पड़ा है। अभी आप देखते जाइए, अब जिस तरह से चुनाव की अब शुरुआत हो चुकी है, मोदी जी ने अब अपना शुरू किया है, तो इसका एक असर होगा। और बंगाल की जनता इस बार मन बना चुकी है कि इस बार दीदी को बाय करना है। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।